कोविड-19 के आज 4 साल बीत चुके हैं। दुनिया आगे बढ़ चुकी है, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ दफन नहीं होते। एक फाइल, एक सच्चाई जो कभी खुलनी नहीं चाहिए थी। एक ऐसा सच जिसका अंजाम इतना आसान नहीं था। कहानी की शुरुआत में देखा जाता है एक पुरानी लैपटॉप स्क्रीन धीमी रोशनी में जलती है। कर्सर एक फोल्डर पर रुकता है, C19 ओरिजिन ट्रूथ। जैसे ही क्लिक होता है स्क्रीन फ्लैश करती है और पूरा लैपटॉप अचानक बंद हो जाता है। जब सच भारी हो तो मशीनें भी हार मान जाती हैं। स्क्रीन काली होती है, एक आदमी का चेहरा दिखता है। आरव, एक पत्रकार जो महामारी में अपना भाई खो चुका है। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ सवाल है। आरव सड़क पर चलता है कि तभी उसका फोन बजता है, एक अनजान नंबर से। अगर कोविड की असली शुरुआत जाननी है तो कल 2 बजे पुरानी फैक्ट्री में मिलने आना, अकेले। उसके बाद आवाज कट जाती है, पर उसके अंदर एक आग जल उठती है। अगला दिन हवा में जंग की गंध, टूटी फैक्ट्री, टूटी खिड़कियां और टूटा सन्नाटा। छायों में से एक बूढ़ा वैज्ञानिक निकलता है। कांपते हाथों से वो आरव को एक USB देता है। ये वायरस नहीं, इंसानी लालच का नतीजा था। ध्यान रखना, ये फाइल किसी की जान भी ले सकती है। वो आगे कुछ कह ही पाता, तभी गोलियों की गूंज धातु की दीवारों से टकराकर कई गुना डरावनी लगती है। वैज्ञानिक भागता है, अंधेरे में गुम हो जाता है। आरव सिर्फ USB लेकर तेजी से बाहर निकलता है। घर पहुंचकर वो बिना सांस लिए USB लगाता है। मॉनिटर फ्लिकर करता है और पहली वीडियो खुलती है। एक लैब, अलार्म की धीमी आवाज और एक टेस्ट ट्यूब से निकलती माइक्रोस्कोपिक बूंद धीरे धीरे हवा में फैलती हुई। शुरुआत हुई थी इसी कमरे से, उसी वायरस की जिसने दुनिया में तबाही मचा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोविड-19 की। और फिर दूसरी फाइल, अस्पताल का CCTV। नर्सें आपस में घबराकर फुसफुसाती हैं। उनके हाथ में नोटिस, पेशेंट 0 की जानकारी बाहर ना जा पाए। फिर तीसरी फाइल, ईमेल की बातचीत। अगर ये सच बाहर गया, सिस्टम गिर जाएगा और सरकार की हुकूमत भी। आरव का चेहरा सख्त हो जाता है। मतलब सब जानते थे और फिर भी चुप रहे। वो कुर्सी के पीछे झुकता है और तभी हमें एक दर्दनाक फ्लैशबैक दिखाई देता है। ऑक्सीजन की कमी, उसके भाई का तड़पता हुआ चेहरा, माँ का रोता हुआ चेहरा। माँ कहती है, सच जानने से तेरे भाई को वापस नहीं लाया जा सकता आरव, क्यों लड़ रहा है तू? आरव टूटी हुई आवाज में कहता है, माँ, जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। लेकिन उसकी बात अधूरी ही रहती है कि दरवाजा एक जोरदार धमाके से टूट जाता है और तभी एजेंट्स घर के अंदर। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने क्या छेड़ दिया है। आरव पीछे हटता है, खिड़की तोड़ता है और रात की अंधेरी गलियों में दौड़ पड़ता है। सिस्टम से लड़ना आग से खेलने जैसा है और आग हमेशा जलाती है। वो भागते भागते एक पुराने हेल्थ रिसर्च सेंटर पहुंचता है। अंदर गैर कानूनी सर्विलांस सिस्टम, फाइलें, लॉक्ड दरवाजे। एक दरवाजे पर लाल अक्षर में लिखा है, पेशेंट 0 रिस्ट्रिक्टेड। उसकी उंगलियां कांपती हैं। वो चाबी लगाता है, दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। कमरे में एक अकेली फाइल रखी है। वो पढ़ता है, पेशेंट 0 राजीव कुमार, लैब टेक्नीशियन, एक्सीडेंटल एक्सपोजर ड्यूरिंग इलीगल ट्रायल। आरव की सांसें भारी हो जाती है। तो ये एक गलती नहीं थी, ये एक कवर अप था। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब नीचे के लिखा देखा, केस हैंडल बाय डॉक्टर कबीर, डिसीज्ड। कागज आरव के हाथों से गिर जाता है, क्योंकि डॉक्टर कबीर उसका भाई था। तू अकेला लड़ रहा था और मैं बस देखता रहा। आरव के आंसू फर्श पर गिरते हैं और उसी पल वो अपना फोन निकालता है और लाइव स्ट्रीम शुरू कर देते हैं। आज ये सच दुनिया देखेगी। वायरस एक गलती था, पर उसे छुपाना सबसे बड़ा अपराध था। पीछे एजेंट्स अंदर घुसते हैं, गोलियां, चीखे की आवाज। लेकिन तब तक वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच चुकी है। आरव के पकड़े जाने के बाद भी उसकी लाइव स्ट्रीम दुनिया भर में वायरल हो जाती है। लोग सड़कों पर सवाल पूछ रहे हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री,
लैब्स और अधिकारियों पर दबाव बढ़ जाता है। सरकार को मजबूरन जांच करनी पड़ती है। कोविड-19 की शुरुआत पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी। लोग कहते हैं अगर एक पत्रकार जान सकता है तो सरकार क्यों नहीं। आरव की आवाज़ दुनिया सुन रही है। एजेंसी आरव को गिरफ्तार नहीं करती। लोगों के भारी समर्थन के बाद एजेंसी पीछे हटने पर मजबूर होती है। एक सीन में वही एजेंट कैमरे में कहता है, कभी कभी सच रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं, उसे सामने आने देना होता है। आरव का भाई आखिरकार हीरो कहलाता है। मीडिया में रिपोर्ट आती है डॉक्टर कबीर ने ही वायरस के पहले लक्षण पहचाने थे। उन्हें चुप कराने की कोशिश की गई थी। हजारों लोग उनके नाम से मोमबत्तियां जलाते हैं। आरव रोते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, आज भाई को इंसाफ मिल गया है। सरकार पहली बार सच स्वीकार करती है। जांच रिपोर्ट में लिखा आता है, वायरस का फैलना एक गलती था, लेकिन उसे छुपाना एक अपराध। कुछ बड़े अधिकारी सस्पेंड होते हैं, कई लोगों की नौकरी जाती है। जब एक आम इंसान, एक पत्रकार इतने बड़े सिस्टम से लड़ सकता है तो सच को तो एक दिन बाहर आना ही था। वायरस ने हमें नहीं तोड़ा, छुपाए गए सच ने हमें तोड़ा। आज डॉक्टर कबीर को इंसाफ मिला और आरव को उसका जवाब। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही मिस्ट्री, थ्रिलर और रियल बेस्ड स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि सच कभी पूरी तरह छुपाया जा सकता है? मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।